तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटर्स इन जावा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या है। ऑपरेटर्स ऐसे स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो हमें कुछ ऑपरेशन करने में हेल्प करते हैं। जैसे हम लोग मैथ्स में करते हैं a प्लस बी, तो अब ये प्लस साइन क्या है, ये एक स्पेशल सिंबल है, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। अब इस ऑपरेटर का हमें पता है कि ये क्या करेगा, ये a और b को ऐड कर देगा। तो दिस प्लस ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म एडिशन। और ए और बी हमारे क्या हुए, इन्हें हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। और ये कंप्लीट है हमारा एक ऑपरेशन। सो द स्पेशल सिंबल that is performing the operation is known as operator. The two variables, two or more variables, or one or more variables you can say, on which your operation is being performed is known as a operand, और the complete expression is known as a operation. ठीक है, अब इसमें हमारा प्लस साइन ऑपरेटर है, ए और बी ऑपरेंड्स है, और ये पूरा एक ऑपरेशन है। अब हमारे पास जावा में ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, उन्हें अलग अलग कैटेगरी में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक से, अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन जावा, सबसे पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर डिस्कस करते हैं, एडिशन। सबको ये मोस्टली क्लियर होगा, ये क्या करता है, दो नंबर्स को ऐड कर देगा या फिर दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कर देगा। ठीक है, अब माइनस, ये दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देगा। मल्टीप्लाई, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देगा। डिवाइड और मॉड्यूलस, अब ये इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। डिवाइड क्या करेगा, अगर मैं करती हूँ 5 डिवाइड बाई 2, तो 5 डिवाइड बाई 2, 2 टाइम्स 4, 1 इज रिमाइंडर। तो अगर मैं 5 डिवाइड बाई 2 करती हूँ तो इसका आंसर आएगा 2, जो मुझे रिटर्न करेगा क्वोशंट। और अगर मैं 5 मॉड्यूलस 2 करती हूँ तो मेरा आंसर आएगा 1, जो मुझे रिटर्न करेगा रिमाइंडर। तो डिवीजन में डिवाइड साइन हमें रिटर्न करता है हमारा क्वोशंट, और मॉड्यूलस रिटर्न करता है हमारे को डिवीजन का रिमाइंडर। ठीक है, ये था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अब हम दूसरे कैटेगरी पे चलते हैं, जो है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। तो ये हमें आउटपुट में बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, ये हमें बताते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ 3 ग्रेटर देन 2, अब ये मुझे 3 और 2 के बीच में रिलेशन क्या है, ग्रेटर देन। तो अब 3 और 3 2 से वो बड़ा है, तो ये मुझे रिटर्न कर देगा ट्रू। तो ये मेरे पास होता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो ये सारे मेरे पास नॉट इक्वल टू, ये सब मेरे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, और या फिर डबल इक्वल टू, ये कंपेयर करता है कि दोनों नंबर्स इक्वल हैं या नहीं। जैसे 3 डबल इक्वल टू 2 प्लस 1, अगर 3 इक्वल होगा 2 प्लस 1 के तो ये मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब तीसरे टाइप ऑफ ऑपरेटर्स पे अभी हम लोग पहले इन्हें डिस्कस कर लेते हैं, फिर सबका कोड देखेंगे। तीसरे टाइप ऑफ ऑपरेटर्स पे चलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स इन जावा। तो हमारे पास कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। तो नॉट, ठीक है, तो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं एंड, फिर और फिर नॉट। तो अगर मेरे पास एक है a वेरिएबल और एक है b वेरिएबल, अब मुझे निकालना है, मुझे सबसे पहले निकालना है a एंड b। तो मेरे पास a जो है वो ट्रू है, b जो है वो मेरे पास फॉल्स है। अब a मेरे पास ट्रू है, b भी ट्रू है। a मेरे पास फॉल्स है लेकिन b ट्रू है, और a मेरे पास फॉल्स है और b भी फॉल्स है। तो एंड मुझे ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब मेरे दोनों a और b ट्रू होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ कि आपके इंग्लिश में
आपका 50 मार्क्स का पेपर है, तो इंग्लिश में अगर आपके 40 से ज्यादा आए और मैथ्स में भी अगर 40 से ज्यादा आए तो आपको A+ मिलेगा। ठीक है, तो अब आपके इंग्लिश में, ये है आपका इंग्लिश, ये है आपका मैथ। इंग्लिश में तो आपके 45 आए, लेकिन मैथ्स में आपके 30 मार्क्स आए, तो आपको A+ मिलेगा? नहीं मिलेगा, फॉल्स। दोनों में से एक तो ट्रू है लेकिन एक फॉल्स है। अब आपकी इंग्लिश में 45 आए, मैथ्स में 49 आए आउट ऑफ 50, मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आपको ट्रू ट्रू मिल गया, आपको A+ मिल गया। अब आपके इंग्लिश में भी 30 आए और मैथ्स में आपके आए 49, तो यानी इंग्लिश में आपके 40 से कम आए लेकिन मैथ्स में 40 से ज्यादा आए, लेकिन फिर भी आपको A+ नहीं मिलेगा। ठीक है, और अब तो दोनों में ही आपके 40 से कम आए, तो अब तो मिलेगा ही नहीं। तो ये कब ट्रू हुआ? ये सिर्फ एक कंडीशन में ट्रू हुआ, जब दोनों A और B ट्रू हैं। इसे बोलते हैं एंड ऑपरेटर इन जावा। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं और। अब और क्या है, ये क्या करता है, A और B दो ऑपरेटर्स हैं और A और B निकालना है आपको। ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब ये और क्या बोलता है कि अगर दोनों में से एक भी अगर आपका ट्रू है तो हम ट्रू कंसिडर करेंगे। ट्रू 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 और ये फॉल्स। तो ये था और ऑपरेटर। अब डिस्कस कर लेते हैं नॉट ऑपरेटर। नॉट क्या करता है कि अगर आपका ट्रू है तो नॉट ऑफ ट्रू आपका हो जाएगा फॉल्स और नॉट ऑफ फॉल्स आपका हो जाएगा ट्रू, यानी जो आपकी वैल्यू है ये उससे उल्टा कर देगा। ठीक है, ये थे डिफरेंट ऑपरेटर्स। अभी हम लोग इतने ऑपरेटर्स को कोड करके देखते हैं, फिर बाकी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मेरी पहले वाली क्लास थी। ठीक है, अब मैं ले लेती हूँ सबसे पहले 3 + 7। थ्री -7 3 × 7 3 / 7। ठीक है, 3 मॉड्यूलस 7। ये हो गए मेरे अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब मैं ले लेती हूँ 3 > 7, तो ये मुझे रिटर्न कर देगा फॉल्स। मैं ले लेती हूँ 7 3 < 7। थ्री ऐसे ले लेती हूँ 7 < 7। तो अब ये चेक करेगा कि क्या मेरा 7 से छोटा है या उसके बराबर है, तो ये दोनों केस में ट्रू रिटर्न करेगा, तो इस केस में ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, और एक मैं ले लेती हूँ 7 = 6 + 1। ये थे मेरे रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ 9 > 8 and 6 < 9। तो अगर दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो अब इस केस में दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब ले लेते हैं 8 < 9 विच इज ट्रू। ठीक है,
और या फिर एंड का एक और एग्जांपल लेते हैं, एंड 5 ग्रेटर देन 10। अब ये हमारा हो गया फॉल्स, तो अब ये रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, अब इधर ही एंड की जगह और लगा देते हैं। अब इसमें क्या था, 9 ग्रेटर देन 8 ट्रू, 6 लेस देन 9 ट्रू, तो दोनों ट्रू थे, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पर 8 लेस देन 9 ये ट्रू था, लेकिन 5 ग्रेटर देन 10 फॉल्स था, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन ये हमें दोनों केस में ट्रू रिटर्न करेगा कि ये भी ठीक है और इसमें से एक ठीक है, तो ये भी ठीक है। अब 8 लेस देन 9 ये ट्रू है, लेकिन मैं नॉट ऑफ ट्रू कर रही हूं, तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। अब मैं इसको सेव करके रन करती हूँ। तो ये मेरे पास आ गया आउटपुट। अब इस आउटपुट को चेक करते हैं। देखिए 3 + 7 10 -4 21 0, 3 डिवाइड बाय 7, तो ये 3 7 से डिवाइड नहीं होता, तो हमारे पास 0 हमारे पास आया क्वेश्चन, और हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। 3 ग्रेटर देन 7 फॉल्स, 3 लेस देन 7 ट्रू, 7 लेस देन इक्वल टू 7 ट्रू, 7 इक्वल 6 + 1 विच इज अगेन ट्रू। ठीक है, 9 ग्रेटर देन 8 and 6 less than 9 which is true, 8 less than 9 and 5 greater than 10 which is false। ठीक है, फिर अगेन ट्रू और लास्ट में फॉल्स। ठीक है, तो ये था हमारा आउटपुट 3 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स का, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब इस वीडियो में एक चीज और देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड सिंगल इक्वल टू। ठीक है, डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू में डिफरेंस देखते हैं। ये जो डबल इक्वल टू है ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है। ये क्या करता है, कंपेयर करता है कि मेरा ए बी के बराबर है या नहीं, ये कंपेयर करता है, या फिर हम बोल सकते हैं रादर ये चेक करता है। ठीक है, और सिंगल इक्वल टू क्या करता है, इसे हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये और तरीके का ऑपरेटर है। नेक्स्ट तरीके का असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर मैं लिखती हूँ a = 5, तो ये क्या करेगा, ये a की वैल्यू को b के अंदर डाल देगा। अगर मैं लिखती हूँ a = b, तो ये क्या करेगा, चेक नहीं करेगा कि a = b के बराबर है या नहीं, ये b की वैल्यू को a के अंदर असाइन कर देगा। ठीक है, तो ये फर्क था रिलेशनल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर में।